आज मैंने गड़बड़ कर दी। मैं कभी भी निंटेंडो स्विच को फिर से नहीं छू रहा हूँ। इसलिए मेरा परिवार आमतौर पर सुबह 1 बजे के आसपास क्रिसमस की सुबह प्रस्तुत करता है, लेकिन इस साल मेरी माँ के काम करने के कारण हमें 6:30 बजे शुरू करना था। मुझे पता है यह उतना ही भयानक है जितना लगता है। अब मेरे भाई और मैं सांता प्रक्रिया को समझने के लिए काफी उम्र के हैं और काफी पुराने हैं। हालांकि हमारी एक छोटी बहन है जो अभी भी पूरी तरह से विश्वास करती है। उसने सूची की कुकीज यादेदा को बाहर रखा। मुख्य बात वह इस क्रिसमस और पिछले साल चाहती थी एक निंटेंडो स्विच था। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता कि यह महंगा है और एक बच्चे की क्रिसमस की इच्छा को सच कर सकता है। तो यह आधी रात हो जाता है और मेरी माँ और मैं सभी के लिए प्रस्तुतियों को लपेट रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सूची की जांच कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं भुलाया गया था। बाकी सब सो रहे हैं। लेकिन फिर हम निंटेंडो में आते हैं। मेरी माँ मुझसे पूछती है कि यह कहाँ है। मेरे पास कोई सुराग नहीं है। मैं ऊपर जाता हूँ और अपने पिता से पूछता हूँ, उनके पास कोई सुराग नहीं है। मेरे परिवार में हर कोई सुराग नहीं। हम सभी घर को ऊपर से नीचे तक बिखेरना शुरू करते हैं। हर कोनी, हर दराज, हर छिपने की जगह है, यहाँ तक कि वेंट्स। समय गुजरता है, हम अभी भी देख रहे हैं। यह सुबह 2 में है। हमें 1 घंटे पहले सो जाना चाहिए था। मेरी माँ को काम के एक पूरे दिन के लिए तैयार होने और प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ रहने के लिए 4 घंटे में जागना पड़ता है। वह रो रही है, मेरे डैड पेशाब कर रहे हैं, मैं घबरा गया हूँ। मैं अपने माता पिता को बिस्तर पर भेजता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि वे इसे मेरे पास छोड़ दें। अभी भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इसलिए मैं ऊपर रहता हूँ, फिर भी देख रहा हूँ। यह अब सुबह 4 बजे है। मैं बाहर पास करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद सांता से पत्र लिखने का फैसला करता हूँ। निम्नलिखित बताते हुए, प्रिया अंडरस्कोर, मैंने रात के बीच में एक बड़ा तूफान मारा और डैशर और मेरे 60% उपहारों को खो दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर कल्पित बौने से एक डिलीवरी की उम्मीद करें। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मैं इस निंटेंडो स्विच को फिर से खरीद सकता हूँ। निश्चित रूप से वे सभी सुबह 4 बजे बंद हैं, लेकिन वे पूरे दिन क्रिसमस के लिए भी बंद हैं। अब मैं बगिन हूँ। मैं नोट करने का फैसला करता हूँ कि यह जादू है और प्रार्थना करें कि मैं फिर से खरीदने के लिए एक निंटेंडो स्विच पा सकता हूँ। क्रिसमस की सुबह साथ आती है, वह नोट पढ़ती है। वह इस बात से बाहर निकल रही है कि सांता ने भी इसे इतने बुरे तूफान में बनाया है, लेकिन वह यह भी कह रही है कि डैशर ढीले पर है। मैं उसे शांत करने की कोशिश करता हूँ और वह चिल्लाती रहती है कि सांता अपने सभी बारहसिंगे के बिना उड़ नहीं सकता है और शायद लापता है। यदि आपने कभी क्रिसमस क्रॉनिकल्स देखे हैं तो उसने इसे स्पॉट मारा। अंत में हम बाकी प्रस्तुतियां खोलते हैं। हम प्रस्तुत करते हैं। मेरी माँ काम पर जाती है, मेरी बहन अपने सामान के साथ खेल रही है और मैं अपने नई ब्लिंक की जांच कर रहा हूँ। मुझे तब याद है कि गहने के लिए मेरी पॉलिश कार के ट्रंक में थी। मुझे नहीं पता कि क्यों, पूछना नहीं। मैं ट्रंक खोलता हूँ और यह वहाँ है, निंटेंडो स्विच, वहीं बैठे, मुझे घूरते हुए। मैं खुशी के आंसू रोने लगता हूँ। मुझे एक कंसोल और गेम पर एक और 300 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे तुरंत लपेटता हूँ और इसे सामने की बेंच पर छोड़ देता हूँ। मैं ऊपर जाता हूँ, अपने वक्ता से एक घोड़े की एक खुर की आवाज़ खेलता हूँ और एक जोर से धमाका करता हूँ। वह क्या थामी बहन, मुझे नहीं पता। यह ऐसा लग रहा था जैसे यह बाहर से आया था। मैं चाहता हूँ कि मैं जांच करूँ। मुझे इसके डैशर, यह होना चाहिए। उसके पास है। वह उतनी ही तेजी से दौड़ती है जितनी मैंने कभी उसे सीढ़ियों से नीचे भागते हुए देखा और दरवाजा खोल दिया। बेंच पर वर्तमान को देखने से पहले वह छत को देखने के लिए जाती है कि क्या डैशर है। जोर जोर से हंसना। अंत में वह बेंच पर लिपटे उपहार पर गिरती है। वह उसे पकड़ लेती है, अंदर जाती है, उसे खोलती है, रोती है। सांता वास्तव में सुनता है। मेरी बहन और फिर मैं रोया दोबारा, क्योंकि मुझे राहत मिली थी कि यह खत्म हो गया था। सब के सब, वह खुश थी, मैं खुश थी। मेरे माता पिता पागल थे कि उन्होंने इसे कहीं छोड़ दिया था और क्रिसमस मेरी बहन के लिए और भी अधिक मजेदार था। मैं कभी भी निंटेंडो स्विच को फिर से नहीं छू रहा हूँ। संपादित करें। मैं समझता हूँ कि लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि वे मानते हैं कि यह एक बनी कहानी है। काश ये होता। मैंने योजना नहीं बनाई और न ही पहले तनाव से गुजरने का आनंद लिया, लेकिन अंत में यह सब इसके लायक था। मैं इस परिवार की सबसे पुरानी बहन हूँ और मानता हूँ कि उसके विश्वास को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
यह सैंटा के लिए उसे बहुत उत्साहित देखने के लिए हमारे परिवार को खुशी देता है। यह शाब्दिक रूप से मेरी पहली बार रेडिट पर पोस्टिंग है और मुझे कोई सुराग नहीं था कि यह इस तरह से उड़ा देगा। मैंने उन्हें अपने प्रेमी के साथ हर समय, विशेष रूप से इस समुदाय के साथ पढ़ा और फैसला किया कि यह कहानी एक शेयर के लायक थी। क्रिसमस की शुभकामनाएं भेजने वाले सभी को धन्यवाद। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें और क्रिसमस बहुत लंबा नहीं पढ़ा। हमने अपनी बहनों को सबसे ज्यादा वांछित क्रिसमस खो दिया, हमारे दिमाग को खो दिया और यह कार के ट्रंक में समाप्त हो गया। आज मैं अपने बेटे के बाहर आने के बाद सोचने के लिए एक सेकंड नहीं लेने से गड़बड़ कर दिया। मेरे पति और मेरे पास हमेशा एक स्याही थी कि हमारा बेटा LGBTQ स्पेक्ट्रम पर था। मेरा बेटा मेरे पास आ रहा था, चीजों की भव्य योजना में झटका नहीं था। मैं अपने बेटे के कमरे में यह पूछने के लिए गया कि वह रात के खाने के लिए क्या चाहता है। मैंने दस्तक दी और अंदर चला गया। मैं काम के बाद थक गया था और चीजें वास्तव में पंजीकृत नहीं थीं। उन्होंने कहा, माँ, मैं समलैंगिक हूँ। किसी कारण से यह सिर्फ पंजीकृत नहीं किया गया था कि उसने मुझे उसके लिए कुछ बहुत प्रमुख बताया था। मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग के किस हिस्से ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन मैंने अभी कहा, ठीक है, क्या आप रात के खाने के लिए पिज्जा चाहते हैं? मुझे यह महसूस करने में कुछ मिनट लगे कि मैंने क्या कहा और मैंने ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं उसके पास वापस गया और माफ़ी मांगी और उसे पूरे आई लव यू जस्ट वही स्पील दिया और हम अपनी प्रतिक्रिया के बारे में हंसे, लेकिन मैं अभी भी बहुत शर्मिंदा हूँ और खुद पर पागल हूँ। निश्चित रूप से वह तरीका नहीं था जिस तरह से मैंने हमेशा जवाब देने की योजना बनाई थी। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। काम के बाद थक गया और कहा ठीक है, और मेरे बाहर आने के बाद मेरे बेटे पिज्जा की पेशकश की।